पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व एमएलसी एवं जदयू के वरिष्ठ नेता गुलाम रसूल बलियावी हमारे साथ हैं, जो अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। बलियावी साहब, आप तो इस तरह के बयानों के लिए, भड़काऊ बयान के लिए नहीं जाने जाते थे। आप कह रहे हैं कि हमारे आका के इज्जत पे हाथ डालोगे तो शहरों को करबला बना देंगे। सवाल ये है कि करबला को लोगों ने समझा क्या है। करबला में दो पक्ष था, एक सैयदना इमाम हुसैन का, एक यजीद का। हम हुसैन वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम साहस वाले हैं। खेमे मेरे हुसैन का जले, बच्चे मेरे इमाम हुसैन के शहीद हुए, दाना पानी बंद मेरे इमाम हुसैन का हुआ। तो हम तो हुसैन पाक के नाना की इज्जत की बात कर रहे हैं। हमने आतंक की बात तो नहीं की, हमने मार धाड़ लूट की बात तो नहीं की, हमने घर जलाने मकान जलाने की बात तो नहीं की। और उस इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देश के किसी भी राज्य का नेता हो या देश का नेता हो या राष्ट्रपति हो, संदेश किसके लिए आता है, किस भावना का आता है? इमाम हुसैन का। तो इमाम हुसैन की शहादत का इतिहास क्या है? करबला है, सब्र है, संयम है, साहस है, संघर्ष है, बर्दाश्त करने की मादा और क्षमता है। तो जिसको यजीद समझ में आए वो उसे भड़काऊ कह रहे हैं, और जिसको इमाम हुसैन समझ में आ गए उसको ये सहन और सब्र कह रहे हैं। तो हमने तो ये कहा है कि हम हुसैन वाले हैं, हम सब्र से संयम से संघर्ष करेंगे। बलियावी साहब, आप दो तरह के कानून की बात कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए, क्या दो तरह का कानून आप चाह रहे हैं? देखिए, पूरे देश में जो एक माहौल बना और पूरी दुनिया ने देखा कि इसी झारखंड के रांची में छोटे छोटे बच्चों को गोलियों से शूट कर दिया गया, और ये कह करके किसी ने पत्थर मारा। पत्थर अगर चलाया भी तो आपको वाटर कैनाल का इस्तेमाल करना चाहिए, रबड़ गोली का इस्तेमाल करते, डंडे का इस्तेमाल कर लेते, पैर तोड़ देते, गोली तो नहीं मारते ना। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि निहत्थे छोटे छोटे 12 साल 13 साल बच्चे हमारे सड़क पर दम तोड़ दिए। हम कहते रहे कि आप हाई कोर्ट के जज के अधीन एक कमेटी बना दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने नहीं किया। तो हमारा यह सवाल है कि क्यों नहीं एक कानून बना दिया जाता जिस पर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी किसी भी धर्म के उन महान भाव जो आस्था के केंद्र हो, उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा से खेलने की कोई गलती न करे, और अगर करे तो उस पर देशद्रोह का कानून बना दिया जाए। अगर ये कहना अपराध है तो ये अपराध मैं करूंगा, ये मैं गुहार लगाऊंगा, कोई सुने ना सुने मैं ये बात सुनाऊंगा। दूसरा कानून मुस्लिम सेफ्टी एक्ट का आप देख रहे हैं, मॉब लिंचिंग आम है। टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी बोल देना, जैसे लगता है लाइसेंस दे दिया गया। हमारी बेटियों के निकाब पर्दे पर क्या क्या तमाशा होता वो देख चुके हैं। जमीनों पर कब्जा कभी भी किया जा सकता है। मस्जिद की जमीन मेरी, मदरसे की जमीन मेरी, बिल्डिंग बनाया हमने, भीख मांगा हमने, लेकिन बुलडोजर चला जाता है बगैर नोटिस के, बगैर सुनवाई के, बगैर अदालत के। बुलडोजर गिराकर चला आता है। जो हालात हैं, इन हालात में जो गांव की पोजीशन है, जो बच्चों की पोजीशन है, इन सारी चीजों को देखकर अब जरूरत आ गई है कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विश्वास
जो अटूट विश्वास करता है देश के संविधान पर, न्यायपालिका पर, उसको बाकी रखने के लिए जरूरत इस बात की है कि जिस तरह दलित भाइयों के लिए समाज में इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा के साथ जीने के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह उन्हीं धाराओं के साथ मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बना दीजिए, मन को संतुष्टि हो जाए। ये अगर मांगना, ये डिमांड करना, ये आवाज लगाना अगर जुर्म और गुनाह है तो ये गुनाह हर वक्त में करूंगा। अच्छा, 2 कानून की तो बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या जिस तरह आप कह रहे हैं कि रांची में वो नूपुर सर वाला मामला था, उसी के बाद भी घटना हुई थी रांची में, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, आतंकवाद के नाम पर उनको पकड़ लिया जा रहा है? आप उठाकर देख लीजिए इतिहास, अब तक आतंकवाद के नाम पर चाहे जहां भी पकड़े गए, इनकाउंटर हुआ, सीरियल ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, जितने बच्चों को उठाया गया, हिम्मत है तो सरकारें बतावें कि कितने बच्चों का अपराध, जुर्म साबित हुआ, बतावे हिम्मत है तो। देश के बहुसंख्यक समुदाय के बीच हमारे बच्चों का, अब्दुल्ला का, अब्दुल करीम का, अब्दुल रहमान के बच्चों को क्यों डेमोरलाइज किया जाता है? आतंक के नाम पर आप ले गए, 18 साल, 20 साल, 22 साल जेल की सलाख में हमारा बच्चा रहा। उसका बेटा महेश के बेटा के साथ पढ़ रहा था, सुरेश के बेटा के साथ पढ़ रहा था। जनाब, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं जब बच्चों के फोन आते हैं, बेटियों के फोन आते हैं ना, तो रात की नींद बलियाबी की उड़ जाती है। जब हमारे बच्चे कहते हैं कि हमारा जुर्म क्या है, तब बलियाबी कहता है ये सेकुलर पार्टियां क्यों नहीं जबान खोलती, क्यों सत्ता के लिए मेरे बच्चों को तख्ते मश्क बनाया जा रहा है? अगर अपराधी है, देशद्रोही है तो सजा दे दो, हम उसकी लाश अपने कब्रिस्तान में नहीं दफन होने देंगे। लेकिन हमारे बच्चों को दहशतगर्द और आतंकवादी जबरिया डिक्लेयर करके देश के बहुसंख्यक समुदाय के बीच जो नफरत बो रहे हो, इसको खत्म करो। बलियावी साहब, आप यहाँ कहे कि सेकुलर पार्टियां तब क्यों नहीं बोलती हैं जब कोई निर्दोष मुसलमान युवा को फंसाया जाता है, आप ये बात उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कई सेकुलर पार्टियां जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताती हैं, मतलब वो ड्रामा करती हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। वक्त आ रहा है, समय आ रहा है, निकल चुका है गांव का यूथ भी, आलिम भी, इमाम भी और मैं भी। अब वो नहीं होगा कि आप भय दिखाकर, डर दिखाकर हमारे वोट से सत्ता ले लीजिए और हमारे बच्चों की नौकरी, सर्विस, लोन, रोजगार और अपमान के साथ जीने पर मजबूर कीजिए। ये नहीं होगा। बलियावी साहब, बिहार में महागठबंधन सरकार है, आपके पार्टी के नीतीश जी चीफ मिनिस्टर हैं, आरजेडी है जो सबसे बड़ा हितैषी खुद को बताती है अल्पसंख्यकों का, नीतीश जी भी कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका तो रुख अब शायद महागठबंधन के खिलाफ में भी दिख रहा है, वो लोग भी खुद को सेकुलर बताते हैं। मेरा रुख किसी के पक्ष और खिलाफ नहीं है। हमने मुस्लिम माइनॉरिटीज की भावना को, फीलिंग को, एहसास को, घायल दिलों को, जख्मी एहसास को, बेटियों के आंसू को, बच्चों के दर्द को उठाया है और आग्रह लगा रहे हैं कानून बनाइए, सत्ता और रोजगार में इनको जगह दीजिए। देना ना देना इन लोगों पर है। एक आखिरी सवाल, इधर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जो सोर्सेस बता रहे हैं पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को कहा कि पासवानों मुसलमानों तक जाइए, हम चाहते हैं कि सरकार की नीतियां उन तक पहुंचे, उनकी गरीबी दूर हो। तो ये जो कदम है, अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं ये बीजेपी करे, तो क्या आप मोदी जी के साथ देंगे? उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता, उन्होंने क्या कहा है वो मैं नहीं जानता। हम ये जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को आर्म्स ट्रेनिंग की बात नहीं की है, तलवार बांटने की बात नहीं की है, खंजर उठाने की बात नहीं की है। हमने ये कहा है कि करबला में मेरे इमाम ने सब्र के साथ, संयम के साथ संघर्ष किया है
वही करो, अगर आपकी मांग बीजेपी मानती है तो क्या आप बीजेपी का साथ देंगे? हमने किसी की बात सुना नहीं है। राजधर्म का लोग निर्वाहन कर लें तो भारत में किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी पंथ को कोई आहत नहीं कर सकता। तो ये बलियावी साहब थे, बहुत बेबाकी से अपने पूरे मामले पे जो है राय रखी है और कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों को भी निशाने पे लिया है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।